Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 27 अगस्त 2022 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल का दिन सैटरडे का दिन तो है ही, लेकिन कल अमावस भी है, कल नो मून भी है। तो आज हम मूनोलॉजी से भी जानेंगे कि ये जो नो मून है इसकी वाइब्रेशन आपके लिए किस तरह की होगी। सो एनर्जी को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, इस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएं। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। सो इस प्रार्थना के साथ हम देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी दैट। कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। The next card over here is 10 of Spring का कार्ड है। The next card is King of Winter का कार्ड है यहाँ पर। The next card is Ace of Winter का कार्ड है। The next card is Princess of Summer का कार्ड है। And bottom of the deck पर The Hermit का कार्ड है यहाँ पर। So now let's see with this deck कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्रोट चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हार्ट चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हार्टएक एंड लॉस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो कल नो मून भी है, तो मूनोलॉजी से भी देखते हैं। 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं यहाँ पर कि कल की एनर्जी, ये नो मून की एनर्जी वर्गो में है, ये नो मून क्या रहने वाली है। फुल मून इन कैंसर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज फुल मून का कार्ड है। The next card over here is New Moon in Scorpio का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर गिबियस मून का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, एंजल्स की क्या एडवाइस है कल के दिन पर। देखते हैं कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहाँ पर लिसन ओनली टू लव का कार्ड है। The next card over here is Express Your Inner Truth का कार्ड है। The next card over here is Retreat का कार्ड है। And bottom of the deck पर Vulnerability का कार्ड है। तो सबसे पहले जो मोनोलॉजी के अकॉर्डिंग कार्ड्स निकल कर आए हैं, इन्हें मैं आपको बताना चाहूँगी। ये जो नो मून है ये कहीं ना कहीं आपके लिए लकी साबित होगा। कल से आपकी कोई पर्सनल सिचुएशन है जिसका आपको समाधान मिल जाएगा। एक पर्सनल इशू है जो रेजोल्यूशन पर पहुंचेगा। ठीक है, तो इमोशंस काफ़ी हाई रहने वाले हैं। कभी लगेगा चीज़ें ठीक हो रही हैं, कभी लगेगा चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बट टू द लास्ट चीज़ें आपकी ही फेवर में होंगी। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज सरेंडर टू द डिवाइन का कार्ड है। ये जो नो मून है ये आपके लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत लेकर आ रहा है। तो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, डिवाइन के सामने चीज़ों को सरेंडर कीजिएगा, सिचुएशन को सरेंडर कीजिएगा।
और इस न्यू मून से आपको अपने फियर्स के ऊपर काम करना है, अपने फियर्स को ओवरकम करने की कोशिश करनी है, अपने फियर्स को खुद पर हावी नहीं होने देना है। ये एनर्जी है और आप ऐसा कर भी पाएंगे बिकॉज ये न्यू मून जो है वो वर्गो में है, वर्गो अर्थ साइन है और इसमें डिटर्मिनेशन आपकी बढ़ेगी। यहाँ पर यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते हैं, अब आपको ऐसा लगेगा कि आप उसके बहुत करीब हैं और आप अपना गोल अचीव कर लेंगे, लेकिन मेहनत लगेगी। कर्मा इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। सो ये न्यू मून कहीं ना कहीं आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। सो अब देखते हैं कल के दिन की एनर्जी के बारे में। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, विद ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। कल के दिन पर आपके रिलेशनशिप के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज आप एक्सपीरियंस करेंगे और आप जहाँ पर किसी क्रॉस रोड पर खड़े थे उसमें से आपको आसानी होगी एक रोड को चूज़ करने के लिए, ठीक है। और आप किसी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में कल के दिन पर एंटर कर सकते हैं। कल के दिन पर अपने दिल की आवाज़ को सुनिएगा और आपके जीवन की कंफ्यूजन कल ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है और डिवाइन इस चीज़ में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। सो आई होप ये एनर्जी आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, विद थ्रोट चक्रा का कार्ड है। कल अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, आपको टेंशन हो रही है किसी बात को लेकर, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरबर्डन महसूस कर रहे हैं, तो कल किसी के पास जाइएगा, उससे बात कीजिएगा, उस पर्सन के साथ अपने आप को रिलैक्स महसूस कीजिएगा, उस पर्सन से अपने दिल की बात कहिएगा और अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा। आपको कल जिस भी पर्सन से आप हेल्प लेने जाएंगे उससे कोई भी बात छुपानी नहीं है। अपना थ्रोट चक्रा जो है उसे एक्टिव रखिएगा, अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम कीजिएगा। आप अगर किसी से अपने दिल की बात कह देंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा। यहाँ पर हार्ट चक्रा का कार्ड है, विद किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। अगेन कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। कल के दिन पर आपको अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, आपको डिसीजन प्रैक्टिकली लेने हैं। आपको अगर चाहे दिल की आवाज़ आ रही हो उसमें अपने इमोशंस को दूसरे के सामने बहुत सही वर्ड्स में आपको रखना है, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करना है। आपको अगर इस सिचुएशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है जिससे कल आप डील करने वाले हैं, तो आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। कल के दिन पर आप इंटेलिजेंटली सिचुएशन को वैसे तो हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको दूसरे के सामने ऐसे प्रिटेंड करना है कि आपके इसमें इमोशंस इन्वॉल्व नहीं हैं। उसका रीज़न ये है कि डिसीजन मेकिंग में शायद आप किसी ऐसे पर्सन के सामने खड़े होंगे जिस पर्सन ने पास्ट में आपके इमोशंस को हर्ट किया है, ठीक है। और जिस इंसान से आप अपने दिल की बात कल के दिन पर कहने वाले हैं कि आप अपने स्ट्रेस को उस पर्सन के सामने रिलीज़ करने वाले हैं, ये कोई और पर्सन होगा, ठीक है। तो कल मल्टीपल लोगों से आप मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हार्टेक एंड लॉस का कार्ड है, विद एस ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर जो भी आपके ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आपको छोटे छोटे चैलेंजेस मिलते जाएंगे, वो चैलेंज इस वजह से आपकी लाइफ के अंदर आने वाले हैं ताकि आपके प्लान को रिफाइन कर सकें और आपके प्लान को रीशेप कर सकें ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। इन चीज़ों को अचीव करने के लिए आपने पास्ट में भी कहीं ना कहीं कोशिश की थी, लेकिन आप उस कोशिश में नाकामयाब हो गए थे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। और कल ये जो हार्टेक एंड लॉस की एनर्जी है, जो पास्ट के एक्सपीरियंस से आपकी लाइफ के अंदर आई है, आप इस एनर्जी से भी बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस एनर्जी में कल ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाले हैं और ये चीज़ को आप हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है, विद प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। पास्ट में जिस सिचुएशन को लेकर आप फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, बंधा हुआ महसूस कर रहे थे,
आप उस सिचुएशन से कल के दिन पर बाहर निकलने वाले हैं। आपको जो उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी पास्ट में, जिसे आप देख नहीं पा रहे थे, कल के दिन पर आपको हेल्प वहाँ से मिलेगी। कल आप एक नया रोमांटिक रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो सकती है। आपको किसी की तरफ से कोई इमोशनल मैसेज आ सकता है, या फिर आप कल किसी सोशल इवेंट में जा सकते हैं। कल आप बहुत सेंसिटिव होंगे, काइंड होंगे, ओपन हार्टेड होंगे, और जो ये चीज़ें होने जा रही हैं इसके लिए इनएक्सपीरियंस्ड भी होंगे। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है, विद स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, कल के दिन पर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपको स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट होने वाली है और आपको डिवाइन की तरफ से स्ट्रेंथ मिलेगी। कल के दिन पर मेडिटेट आपको ज़रूर करना है, उससे आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। और कल का दिन आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस देने वाला है जिससे कि आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है उसमें भी अवेकनिंग आपको आएगी और ईश्वर आपको एक नए रास्ते पर स्पिरिचुअलिटी में लेकर जाते हुए कल के दिन पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर रिट्रीट का कार्ड है। कल के दिन आपको अपने आसपास की सभी डिस्ट्रैक्शन से कट ऑफ होना है, अकेले में कुछ वक्त स्पेंड करना है ताकि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को समझ सकें, आप अपनी प्रायोरिटीज़ के ऊपर फोकस कर सकें। एक्सप्रेस योर इनर ट्रूथ का कार्ड है। कल के दिन पर आपको बहुत क्रिएटिविटी के साथ अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने रखना है। जिससे भी आप अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, आप अपने बोझ को हल्का करना चाहते हैं, बहुत क्रिएटिविटी के साथ आपको शब्दों का चुनाव करना है, लेकिन जो भी कहेंगे सच कहिएगा। यहाँ पर लिसन ओनली टू लव का कार्ड है। कल के दिन पर किसी भी चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट अपने आप को मत होने दीजिएगा। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो जिस डिवाइन मिशन पर आप चल रहे हैं, अगर आप उदास हो जाएंगे उस मिशन पर चलते चलते, तो कहीं ना कहीं आप अपनी मंजिल से भटक जाएंगे और ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात को आपको समझने की कोशिश करनी होगी कि जो चैलेंजेस होते हैं आपके जीवन के अंदर वो इसी वजह से आते हैं ताकि आपको फ्यूचर के एक्सपीरियंस के लिए तैयार किया जा सके। ठीक है, तो हर चैलेंज को आप डिवाइन की मर्ज़ी समझकर आप फॉलो कीजिए और आगे की ओर बढ़िए। कल के दिन पर इमोशंस आपके बहुत हाई रहने वाले हैं क्योंकि फुल मून, नो मून दोनों पर इमोशंस हाई लो होते हैं और कई बार रोना भी आता है। तो आप कल जब इमोशनल होंगे तो ये बात को सोच लीजिएगा कि ये नो मून इफ़ेक्ट है और ये इफ़ेक्ट 1-2 दिन तक ठीक हो जाएगा। यहाँ पर वल्नरेबिलिटी का कार्ड है। कल के दिन पर जो भी आपकी वल्नरेबल फीलिंग्स हैं उनको सुनिएगा, उससे आपको विजडम मिलेगी, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। ईश्वर से स्ट्रेंथ के लिए प्रार्थना आपको करनी है ताकि आप अपनी प्रायोरिटीज़ पर फोकस कर पाएँ, चाहे आपकी सिचुएशन कुछ भी हो। ओके, कल का दिन सैटरडे का दिन है, बट कल सैटरडे से पहले अमावस भी है, तो मैं पहले आपको अमावस के उपाय बताऊंगी। कल के दिन पर आपको आपके पितरों के नाम का दान करना है। आप उनके नाम से अनाज दान कर सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं। कल के दिन पर अनाज में आप चावल, आटा, उड़द की दाल, सरसों के तेल की बोतल और दूध का एक पैकेट, नमक, ऐसी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कीजिए। अपने पितरों के नाम के आपको कपड़े भी निकालने हैं, जिसमें से एक लेडी सूट और एक जेंट सूट निकालिएगा। जेंट सूट अगर नहीं रखना चाहते हैं, कुर्ता पजामा रख दीजिए और ऊपर दक्षिणा ज़रूर रखिएगा। दक्षिणा अगर आप 100 रुपये रखना चाहते हैं तो 100 ही आपको रखने हैं, 1 रुपये का सिक्का नहीं लगाना है, मतलब 101 नहीं रखना है। ठीक है, 50 रखना चाहते हैं 50 रखिए, लेकिन 51 नहीं रखने हैं, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब भी आप दान करने लगें, किसी पंडित को दान करने लगें, तो किसी ज़रूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पंडित को ही दान करना है। तो आप जल लीजिए, ऐसे अपने हाथ में ढकिए और उन स्मान के ऊपर से ऐसे करके उसको प्रार्थना करके कि आप अपने पितरों के नाम का दान करें। 3 बार घुमाकर वहाँ पर पानी को छोड़ दीजिए। अपने पितरों का ध्यान करते रहिएगा जब 3 बार अपने हाथ को घुमाएंगे आप, और वो पानी अपने माथे पर ज़रूर लगाइएगा। और ऐसे आपकी फैमिली में जो भी लोग हैं उन सबको करने के लिए कहिएगा और फिर आपको ये दान करना है। ठीक है, कल का दिन
सैटरडे का दिन है। कल के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ों का दान करना है। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, किसी लोहे की चीज़ का दान कर सकते हैं। कल के दिन पर अगर आपको कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आप भूरे रंग का कंबल किसी कोढ़ी को दान कीजिए। कल के दिन पर आप जो साबुन की टिक्की होती है, एक तो ब्राउन कलर की आती है, एक रेड साबुन होता है, ये दोनों का ही आप दान कर सकते हैं। ठीक है। आप कल छाया पात्र का दान कर सकते हैं। एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लीजिए, उसमें 1 रुपये का सिक्का डालिए, उस तेल में अपने रिफ्लेक्शन के साथ आई कांटेक्ट बनाइए और इस तेल का दान या तो आपके घर में जो शनि का दान लेने आते हैं आप उनको दे सकते हैं, नहीं तो आप किसी मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। भैरव बाबा के मंदिर में चले जाइए, शिव जी के मंदिर में चले जाइए, शनिदेव के मंदिर में चले जाइए, या फिर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर भी इस तेल का दान कर सकते हैं। ठीक है। शिव जी के मंदिर में वहाँ पर मैंने इसलिए आपको कहा है क्योंकि कई बार जगह बनी हुई होती है कि यहाँ पर आप तेल भी चढ़ा सकते हैं, साइड में जगह होती है वहाँ पर आप चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं तो आप इन 3 मंदिरों में से किसी भी मंदिर में जा सकते हैं। अगर आपको डर बहुत ज़्यादा सताता है, एंजाइटी बहुत फील होती है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा फील होता है, तो कल भैरव बाबा के मंदिर में जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको भय मुक्त करें। भैरव शक्ति आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करेगी। ठीक है। अगर आपको आपके शत्रुओं का भय बहुत ज़्यादा सताता है तो कल के दिन पर आप माता महाकाली के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए नारियल लेकर जाइए और एक चुनरी लेकर जाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि वो अपना सुरक्षा कवच आपको प्रदान करें और माँ से ये प्रार्थना कीजिए कि आपके अंदर का जो भी भय है वो दूर हो जाए। माँ आपको ज़रूर ब्लेस करेंगी। अगर कल के दिन पर आप शनि मंदिर जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। शनिदेव से अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगिए। आपने जाने अनजाने जो भी गलत कर्म किए हैं, शनिदेव आपको उसके लिए क्षमा कर दें, ऐसी प्रार्थना कल के दिन पर आप कीजिए। अगर आप शनि मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप हनुमान मंदिर चले जाइए, वहाँ पर हनुमान जी से कृपा मांगिए। अगर आप ऐसे किसी शनि मंदिर में जाते हैं जहाँ पर शनिदेव की मूर्ति है तो उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करते हैं, अपने घुटनों पर बैठकर अपने हाथों को पीछे रखकर आपको प्रार्थना करनी होती है। अगर आप ऐसे किसी शनि मंदिर में जाते हैं जहाँ पर शनिदेव की शिला है, वहाँ पर आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर हम गलती करते हैं, तो आपको इस गलती को नहीं करना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। सो कल जब अपने पितरों का नाम का दान करेंगे तो उनसे भी आशीर्वाद ज़रूर मांगिएगा, उनकी कृपा ज़रूर मांगिएगा। आपके जितने भी जीवन के बंद रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। सो आई होप कल के दिन की एनर्जी को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। सी यू सून।